नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा पर आधारित 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो संयुक्त व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती है? तो उसको हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, 2 भेद होते हैं। तीसरा है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। रसायन गलत है, वनोवास भी गलत है, सदृश भी, वर्तनी गलत है, जबकि बी सही है। चौथा है, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तो प्रेसी। प्रेसी में जो है ये जो सा जो है दंत सा होगा, इसमें तालव्य सा लिखा हुआ है, इसलिए ये अशुद्ध है। अगला है, निम्न में कौन इकहारा उद्धरण चिन्ह है? तो बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें इकहारा है, बाकी सब में दोहरा उद्धरण चिन्ह है। प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कठोरता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मकान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है, निम्न में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो लालिमा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी में कैसे पता करें? उसको बोल करके वाक्य में प्रयोग करिए। जैसे लालिमा हो रही है, बाकी बोल के आप देखेंगे तो आपको पुल्लिंग प्राप्त होगा। तो निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? इसमें देखो, पहला है रीत, तो रीत चली आ रही, यानी ये स्त्रीलिंग है। सेवा हो रही है, यानी ये भी स्त्रीलिंग है। अनुमति मिल गई है, यानी ये भी स्त्रीलिंग है। जबकि डी ऑप्शन पृष्ठ, पृष्ठ फटा है, तो ये पुल्लिंग है। यानी बोल करके हम पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। निम्न में कौन अल्प प्राण है? अल्प प्राण महाप्राण के बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो इसमें जो 1, 3, 5 नंबर पर होते हैं, पहला अक्षर किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा और 5वां, ये जो होता है वो अल्प प्राण होता है। दूसरा चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। तो चा छा जा, जा देखिए तीसरे नंबर पे है, वर्ग का तीसरा अक्षर है, यानी कि ये अल्प प्राण हो जाएगा। विकल्प सी सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन व्यंजन अघोष है? तो अघोष सघोष के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होता है, बाकी के जो होते हैं वो सघोष होते हैं। तो चा छा यानी पहला और दूसरा ये क्या होता है? अघोष होता है। तो ए ऑप्शन में ही हमको मिल गया छा, यानी ये अघोष है। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ठा का उच्चारण स्थान है ठा, ठा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ऋटोषाणा मूर्धा, रि और टा वर्ग पूरा, टा ठा डा ढाड़ा, यानी ये मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम प्लुत कहते हैं। ह्रस्व स्वर ह्रस्व की अपेक्षा दोगुना दीर्घ में लगता है, प्लुत में तिगुना टाइम लगता है। जैसे हम किसी को जोर से बुलाते हैं लंबा सांस खींच के, या ओम बोलते हैं, या कोई भी ऐसा गाना गा रहे होते हैं जिसमें खूब लंबा सांस लेके देर तक बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। इसमें स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? उसको गुरु कहते हैं। लघु और गुरु होता है, जो दीर्घ मात्रा होता है उसको हम गुरु कहते हैं। निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? पा ता धा ये स्पर्श व्यंजन है, जबकि रा जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। रा जो होता है या रा लावा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन में नहीं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन उष्म व्यंजन नहीं है? तो देखिए सा 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 हा ये जो है उष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जबकि इसमें सी नंबर में झा देखिए ये उष्म या संघर्षी व्यंजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो अभी हमने आपको बताया कि या रा ला वा ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन हैं, यानी बी ऑप्शन में वह आपको दिख रहा है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सा 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 ये कौन से व्यंजन हैं? अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम बताएं कि सा 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 ये क्या है?
उष्म या संघर्षी व्यंजन है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुरों के आरोह अवरोह क्रम को किसकी संज्ञा दी गई है? इसको सुर लहर भी कहते हैं। निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें महर्ष, महाधन ऋषि, आ या आ के बाद ई ऊ रील री आता है तो उसको हम गुण स्वर संधि कहते हैं। तो महर्ष का अगर हम विच्छेद करते हैं तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि, यानी गुण स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में कौन वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है? वृद्ध, तो वृद्ध में सदा धन एव बराबर सदैव, आया के बाद में ए आता है तो यहाँ पर आपका वृद्ध संध हो जाता है, यानी सदैव जो है आपका वो वृद्ध संध हो जाएगा। अगला है उल्लास का संध विच्छेद। उल्लास का अगर हम विच्छेद करते हैं तो उत धन लास बराबर उल्लास हो जाएगा। फिर है दुरात्मा का संध विच्छेद। दुरात्मा का जब विच्छेद करते हैं तो दुह धन आत्मा बराबर दुरात्मा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि ये विसर्ग संधि है। दुह धन आत्मा बराबर दुरात्मा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है किस लिपि को संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है? तो वो है हमारे हिंदी की देवनागरी लिपि, यानी डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आदत का बहुवचन रूप हो जाएगा आदतें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से संबंध सूचित होता है उस रूप को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। रोशन घर से बाहर आया, ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये अपादान कारक का, क्योंकि अपादान अलग होने के अर्थ में होता है, तो रोशन जो है वो घर से अलग हो रहा है, यानी घर से बाहर हो रहा है, इसलिए सी वाला ऑप्शन यानी अपादान कारक सही हो जाएगा। सड़क पर भीड़ है, सड़क पर भीड़ है, ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन अधिकरण में या पर इसका जो चिन्ह होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है लेकिन निश्चित नहीं है कौन खड़ा है, तो ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम क्या पढ़ रहे हो, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसमें प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं आप चला जाऊंगा, यानी मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी स्वयं से बताया जा रहा है, यानी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण ये हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो अमेरिकी लड़की है, ये किस विशेषण का उदाहरण है? तो सार्वनामिक विशेषण, विकल्प ए सही हो जाएगा। सब दूध गिर गया, ये किस विशेषण का उदाहरण है? तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। परिमाण तो है लेकिन अनिश्चित परिमाण बोधक हो रहा है यहाँ पर। 39 नंबर है गोपाल पढ़ने में बहुत तेज, ये किसका उदाहरण है? गोपाल पढ़ने में तेज है, तो भाई ये विशेषण हो जाएगा तेज, लेकिन अब विशेषण की भी उसकी विशेष बारे में बताया जा रहा है कि बहुत तेज है, यानी विशेषण की भी विशेषता बता दी कि बहुत तेज है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमिला रो रही है, ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महेश पढ़कर खेलने गया, यानी एक काम किया फिर दूसरे काम को करने गया, तो इसको इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बारिश होती तो अच्छी होती, यानी बारिश होती तो खेती अच्छी होती, यानी यहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्यकाल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर का है ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता? उसको हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है? राधा धीरे धीरे गाती है, राधा धीरे धीरे गाती है, राधा की विशेषता है कि वो धीरे धीरे गाती है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? भक्त जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव शब्द है। 46 नंबर है निम्न में कौन तद्भव है? पिया, पिया जो है तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव क्या होते हैं? तत्सम जो होते हैं वो सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं। तो 47 नंबर क्या है? निम्न में कौन विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द दुकान जो है वो विदेशी शब्द है। डी ऑप्शन सही होगा। 48 में है कि निम्न में कौन देशज शब्द है? तो लोटा जो है वो देशज शब्द है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 49 है निम्न में कौन योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है? योग रूढ़ यानी दो शब्द मिल करके जो है किसी तीसरे की तरफ बोध करवाते हैं। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, यानी विष्णु भगवान, यानी किसी तीसरे की तरफ बोध करवाया जाए तो वहाँ पर योग रूढ़ होता है। परिचय शब्द में उपसर्ग है, सिंपल है, परिचय में पर उपसर्ग हो जाएगा। डी विकल्प सही है। सुदूर शब्द में उपसर्ग है, सुदूर में दूर में सु उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो सुदूर बन जाते हैं, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। श्रवणीय शब्द में प्रत्यय है, श्रवणीय में अनीय प्रत्यय है। डी विकल्प सही हो जाएगा। चंडू खाने की गप मुहावरे का क्या अर्थ है? चंडू खाने की गप मतलब कि बहकी या बेतुकी बातें करना जिसका कोई मतलब ना हो, बेमतलब की बातें करना, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। शयन का आगार वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी शयनागार हो जाएगा। निरामिष का विलोम शब्द क्या हो?
होगा तो निरामिष मतलब जो मांस का सेवन ना करता हो, और फामिस मतलब मांस सहित, ठीक है, यानी मांस का सेवन करने वाला, यानी मांस सहित। तो निरामिष का विलोम शब्द हो जाएगा सामिस। सकर्म का विलोम क्या हो जाएगा? सकर्म का विलोम हो जाएगा निष्कर्म। डी विकल्प सही हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मछली का पर्यायवाची तुंग, इला, उर्वी तो होगा ना, इसी विकल्प, सी विकल्प यानी झक सही हो जाएगा। निम्न में कौन चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो चोर का पर्यायवाची शब्द अर्णव नहीं है, बाकी दस्यु, तस्कर, कुंभिल यह है। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? वह कुशाग्र बुद्धि है, वह कुशाग्र बुद्धि है, बी विकल्प सही हो जाएगा। कामायनी की नायिका कौन है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, उसकी नायिका जो है श्रद्धा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कौन रचना अपूर्ण रह गई थी? तो जयशंकर प्रसाद की इरावती रचना अपूर्ण रह गई थी, विकल्प डी सही हो जाएगा। कवि भूषण के अनुसार मुंडों की माला देकर रुद्र को रिझाने का कार्य कौन कर रहा है? तो छत्रसाल की करवाल जो है वो मुंडों की माला देकर रुद्र को रिझाने का कार्य कर रही है। नाभादास की छप्पा के अनुसार कौन मुंह देखकर बात नहीं करता? तो यहाँ कबीरदास जी के बारे में बताया गया है, क्योंकि कबीरदास जी किसी का मुंह देखकर बात नहीं करते हैं। जहाँ उनको जो बुराई दिखाई पड़ती है, चाहे जिस धर्म का हो, वो सब पर बराबर कड़ी आलोचना करते हैं। तुलसीदास ने पठित पाठ में श्री राम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कौशल राज और गरीब निवाज, यानी ये और भी दोनों प्रयोग किया है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास के अनुसार निम्न में कौन सा आनंद तीनों लोक में नहीं है? जो आनंद दंड और यशोदा ले रहे हैं वो आनंद तीनों लोकों में किसी को नहीं है, बी विकल्प सही हो जाएगा। भूषण के पिता का नाम क्या था? तो भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। नाभादास कैसे भक्त थे? सगुणोपासक राम भक्त थे, ये विकल्प सही होगा। तुलसी ने अपने पद में जग जनन कहकर किसे संबोधित किया है? जानकी माता को, यानी सीता माता को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास रचित पद में नंद की गोद में कौन खेल रहा है? श्री कृष्ण जी खेल रहे हैं, ए विकल्प सही हो जाएगा। 70 में देखिए, कवि जायसी के अनुसार फूल के नष्ट होने पर भी खुशबू रह जाती है, ठीक उसी प्रकार जगत में जायसी के न रहने पर भी क्या होगा? सुगंध रूपी जो कीर्ति है वो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगी, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कड़बक शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार किनकी लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है? धांगड़ों की। 74 नंबर में व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना को का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं, ये कथन भगत सिंह का है, यानी बी विकल्प सही होगा। अमोलवा गांव में किसकी तूती बोलती थी, यानी किसका वर्चस्व बहुत था? पुंडलीक जी का, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। 2 शोक स्तंभ कहाँ पर ध्वस्त पड़े हैं, जिनमें एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल? रामपुरवा। भगत सिंह और सुखदेव का आपस में कैसा रिश्ता था? मित्रता का रिश्ता था। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? निबंध है। बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ए ऑप्शन सही है। अछूत समस्या किसकी कृति है? भगत सिंह की कृति है। तो ये महत्वपूर्ण 80 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए हम लेकर आए थे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसको ये प्रश्न हमारे अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।